मतलब ये वो असहाय है, वो असहाय, भारत की राष्ट्रपति असहाय है क्योंकि वो अपना भाषण खुद नहीं पंकज जी, आई डिफर। आप मेरी बात सुनिए पंकज जी, आप मेरी बात सुनिए। भारत की राष्ट्रपति असहाय है क्या? कांग्रेस, क्या सोनिया गांधी जी के समय पे राष्ट्रपति जो कांग्रेस या वो खुद या गांधी परिवार चुनता था, आ रहा हूं सुधांशु जी, क्या वो अपनी स्पीच खुद लिखता था? एक नॉर्म है, एक प्रक्रिया है। प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पंकज शर्मा जी, गलत को गलत कहना सीखिए। यू आर टू सीनियर टू मी सर। मैं इस प्रक्रिया को जानता हूं। राष्ट्रपति को असहाय आप तो मत बोलिए। मैं तो यू आर कॉलिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया असहाय। एक ने सोनिया जी ने बेचारा बोला, आप असहाय बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इस सेंस में कि वो अपने भाषणों के शब्द खुद नहीं चुन सकते या चुन सकती। अगर ये प्रक्रिया इस तरह की है तो इस प्रक्रिया का मैं समर्थन नहीं। सुधांशु जी काउंटर, सरकार ही हो। सुधांशु जी काउंटर, अनुराग जी आ रहा हूं, एक एक करके सबसे बात करने की। सुधांशु जी काउंटर। देखिए पंकज जी जो बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं पंकज जी की बात से कह रहा हूं, अगर वो टिप्पणी सरकार के ऊपर करती, जो आप कह रहे हैं वो यही कह देती कि भाई इनको तो संवैधानिक बाध्यता है कि सरकार के काम को पढ़ना है। उन्होंने तो नितांत व्यक्तिगत टिप्पणी की महामहिम राष्ट्रपति पे। वो परफॉर्मेंस के बारे में आलोचना करती, कहती सरकार ने कहा है मगर ये तो एक कस्टमरी था कि उन्हें पढ़ना पड़ा तो समझ में आता है। कहीं ऐसा कोई झलक आपको नहीं देखने को मिलती है सोनिया जी के वक्तव्य में। और वो 100% और किसको पुअर थिंग कहते हैं साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ के लोगों ने लिखा हुआ है कि राहुल गांधी के उनके अध्यादेश फाड़ने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह इस्तीफा देने का विचार बनाए थे, तब उनको समझाया गया था। और पुअर स्टेट ऑफ थिंग क्या होती है पंकज जी, मैं आपके नेताओं की बयानी बता रहा हूं। प्रणब मुखर्जी जी के पुस्तक विमोचन के समय सोनिया जी की उपस्थिति में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मंच से खड़े होकर बोला कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया। मैंने कहा प्रणब दा आप मुझसे अधिक वरिष्ठ हैं, मुझसे अधिक योग्य हैं। मैंने कहा प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं। सेंटेंस को गौर करिएगा, वो वीडियो अवेलेबल है। प्रणब दा सबसे अधिक योग्य है मगर मैडम ने मुझे आदेश दिया है। तो वो जो एक आदेशात्मक जलवा रहता है ना कि प्राइम मिनिस्टर भी मेरे नीचे, प्रेसिडेंट भी मेरे नीचे, सब मेरे नीचे, इस जमीन से आत्मा आगे पीछे, ये सच्चाई है। यहाँ के हम है राजकुमार, वो भाव परिलक्षित होता है। सरकार की आलोचना करते हमें स्वीकार था, कोई बात नहीं, आप स्वतंत्र है, कड़ी से कड़ी आलोचना करिए, तथ्यात्मक तर्कपूर्ण आलोचना करिए, परंतु महामहिम राष्ट्रपति पर व्यक्तिगत ओछी टिप्पणी मत करिए। रत्नाकर जी क्या ये गलत है? रत्नाकर जी क्या ये गलत है कि सोनिया गांधी जी को लगता है हर कोई, क्योंकि उनको वो आदत है कि भाई हम ही तो चुनेंगे कौन होगा राष्ट्रपति, हम ही तो चुनेंगे प्रधानमंत्री कौन होगा, तो शी इज अ पुअर लेडी। वो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब जो राहुल जी और पूरी कांग्रेस पार्टी लेके घूमती है, उसी का प्रीफेस ही पढ़ लेते। रत्नाकर जी आप तो बोलिए, आप तो गलत को गलत बोलते हैं। राष्ट्रपति को पुअर लेडी बोलना सही है? रत्नाकर जी ने दिया ना कि मनमोहन सिंह ने जाकर के प्रणब मुखर्जी, नहीं मेरे को आप सोनिया जी का बताइए। कांग्रेस नहीं सोनिया जी का बताइए। बात सुनिए भाई, उनकी बात बोले तो वो ठीक है, मैं अच्छा आप बोलिए। मैं सोनिया जी के बारे में बताऊं, यही है ना आपका। तो उन्होंने कहा सोनिया गांधी ने बतौर कांग्रेस प्रेसिडेंट उनको आदेश दिया, कांग्रेस प्रेसिडेंट आदेश ही देता है, इसमें कौन सी बात है? जेपी नड्डा जी नहीं देते होंगे, उनके उसमें नहीं है ना। ये मोदी जी ने तो नहीं कहा ना लाल कृष्ण आडवाणी जी से कि आप वरिष्ठ हैं, आप सर्वाधिक योग्य हैं, आपने पूरी लड़ाई लड़ी है, आपने राम रथ यात्रा निकाली है, लेकिन मैं बनने जा रहा हूं। वो तो इस बार भी बिना बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के डायरेक्ट चले गए एनडीए में, जाकर के उन्होंने अपने को से निर्वाचित कर लिया। तो किस बात की परंपरा सुधांशु जी आप बताते हैं? और अगर आपको रबड़ स्टाम्प प्रेसिडेंट कहने से या सुनने से इतनी तकलीफ सुधांशु जी, तो अगले अभिभाषण से पहले पास कर दीजिए कि प्रेसिडेंट जो खुद चाहेगा लिखेगा, बात खत्म हो जाएगी। ऐसे भी सोनिया गांधी जी ने कहा प्रेसिडेंट वॉज गेटिंग टायर्ड बाय द एंड। सिर्फ लेडी नहीं कहा, उन्होंने कहा प्रेसिडेंट वॉज गेटिंग टायर्ड बाय द एंड। और उसके बाद जो प्रेसिडेंट हाउस से आया है, उनके जो भी उन्होंने लिखा है उस बारे में, उसमें यही ना लिखा है कि ऐसा लगता है कि हिंदी के इडियम्स और डिस्कोर्सेस दे आर नॉट एक्विटेंट। तो उसमें तो फिर आपके अधीर रंजन चौधरी की बात सही हुई कि वो नहीं थे हिंदी के, उसमें उनकी बात को मानिए ना फिर।
फिर क्यों राष्ट्रपति राष्ट्रपति कह रहे हैं? और इस बात को तो प्रेसिडेंट हाउस के ऑफिस ने लिखा है ना, इस कटाक्ष को किया है कि सोनिया गांधी हिंदी को नहीं समझ पाई, उसके इडियम्स नहीं समझ पाई, उसके डिस्कोर्स नहीं समझ पाई। और जिसकी जो भावना आप सही कर रहे थे, भाव की बात है, अगर सोनिया गांधी जी को यह लगा कि प्रेसिडेंट थक गई हैं, बोलते बोलते थक जा रही हैं, प्रेसिडेंट वॉज गेटिंग टायर्ड बाय द एंड, तो उन्होंने इस बात को बोला। इसमें कौन सी बुरी बात हो गई? आप राष्ट्रपति भवन का बोरिंग की मैं बात ही नहीं कर रहा, या फिर जो भी उन्होंने देखिए कटाक्ष किया। राहुल गांधी जिस कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को लेके घूमते हैं रत्नाकर जी, एक दिन वो उसको भी बोरिंग बोल सकते हैं। आप तैयार रहिएगा, क्योंकि आपको एक दिन डिफेंड करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, एक दिन आपको डिफेंड करना पड़ेगा, वो भी कि राहुल गांधी ने संविधान को बोरिंग बोल दिया। नहीं, ऐश्वर्या सुन रहा है, पिछले 2.5 मिनट से आप बोल रहे हैं। आप गलत मत बोलिए। नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। उन्होंने कहा राष्ट्रपति को बेचारा बोल रहे हैं, पंकज शर्मा जी बोल रहे हैं उसको मतासा है, जैसे आप बोल रहे हैं। नहीं, आप भाव को समझिए। अरे भाई, भाव समझो, सुनिए ना। राष्ट्रपति को बेचारा बोलना, सुधांशु जी, पुअर थिंग। कोई प्रवक्ता बोलता है तो आप नहीं टोकते। रत्नाकर जी, मैं टोकता हूं, प्लीज डोंट गेट पर्सनल। आप मुझे बताइए, बेचारा बोलना कैसे सही है? बेचारा बोलना कैसे सही है? अनुराग जी आ रहा हूं। नहीं, बेचारा बोलना कैसे सही है ये बताओ। आप देखिए, टोमेटो की अंग्रेजी हिंदी टमाटर नहीं होती है, तो क्या होती है? वो अपभ्रंश है, अदरक। दैट इज उन्होंने कहा पुअर लेडी। नहीं, टोमेटो की अदरक होती है क्या? गजब बात कर रहे हैं। नहीं, टोमेटो की मतलब अदरक होती है। रत्नाकर जी प्लीज, was getting tired by that. पुअर थिंग, टायर्ड पे मत अटकिए। देखिए, अगर आप बात समझिए, डोंट ट्राई टू गेट ओवर स्मार्ट। त्रिपाठी जी, आप बहुत समझदार हैं, तो आप ही बोल लीजिए, लेकिन मैं भी घास नहीं खाता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड। रत्नाकर जी देखिए, वो बोरिंग पे अटक रहे हैं, वो कह रहे हैं शी वाज टायर्ड। मैं बोरिंग टायर्ड की बात ही नहीं कर रहा। पुअर थिंग, राष्ट्रपति को पुअर थिंग बोलना, महिला को, सुधांशु जी, पुअर लेडी बोलना, ये जस्टिफाइबल नहीं है। संसद ने बुलाया आपने कस्टोडियन के रूप में। रत्नाकर, सुधांशु जी, मैं बिल्कुल टेक्निकल बात कह रहा हूं। रत्नाकर जी ने हिंदी फ्रेज की बात कही, पर सोनिया जी ने तो अंग्रेजी में बोला है। उन्होंने कहा कि लास्ट इट वाज बोरिंग एंड पुअर लेडी। ये हिंदी के शब्द नहीं, अंग्रेजी के शब्द हैं। और रत्नाकर जी, एक और बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, आपने अधीर रंजन चौधरी का फिर बचाव करके दिखा दिया कि कांग्रेस के मन में कितनी हिकारत है महामहिम राष्ट्रपति के लिए। यह बताइए, सोनिया जी 1997 दिसंबर में आई थी राजनीति में, 28 साल में उनके मुंह से गलती नहीं निकली राष्ट्रपति या राष्ट्रपत्नी, जबकि वो इटालियन भाषाभाषी हैं। और भारत का कोई रहने वाला जो बंगाली भाषाभाषी हो, वो ये कहे कि मैं राष्ट्रपति और पत्नी का अंतर नहीं समझता, मुझे लगता है इससे ज्यादा निचले स्तर का मजाक नहीं हो सकता, जो आपने एक बार फिर डिफेंड करने की कोशिश की यहां के ऊपर। बस मैं ये कहना चाहता हूं, और यहां उन्होंने अंग्रेजी में बोला है, उन्होंने हिंदी में नहीं बोला है। और अगर आपने हिंदी में ऐसी बात कही तो पिछले 28 साल में कहां पे